मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि इसम को बहैसियत मफ़ऊल कैसे लाया जाए। अरबी में इसम जो होता है, इसम के ऊपर इसम जिसको हम नाउन कहते हैं, इसके ऊपर दो पेश, दो ज़ेर या दो ज़बर होते हैं। मसलन हमने सीखा था रसूल, इसको अरबी बनाना, हमने इसको बनाया रसूलुन। लाम पर जो दो पेश हैं, इस वजह से ये नाउन बन गया। इसकी दूसरी शक्ल है रसूलिन, ये भी नाउन है। इसकी तीसरी शक्ल है रसूलन, ये भी नाउन है। हमें सीखना है कि रसूलुन कहाँ इस्तेमाल होता है, रसूलिन कहाँ इस्तेमाल होता है, रसूलन कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसके मुतल्लिक है कि दो ज़बर वाला नाउन जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब भी हम किसी नाउन पर दो ज़बर या एक ज़बर देखें तो हम जान जाते हैं कि यह इसम बहैसियत मफ़ऊल इस्तेमाल होता है। गोया अरबी में मफ़ऊल की पहचान जो है, मफ़ऊल की पहचान है मंसूब होना। मंसूब होना यानी उसके आखिर में एक ज़बर या दो ज़बर आना। इसम के आखिर में एक ज़बर या दो ज़बर आना। दो पेश वाला अगर होगा, मसलन रसूलुन जो है दो पेश वाला फ़ाइल इस्तेमाल हो सकता है। यानी जुमला में सब्जेक्ट की हैसियत से आता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह
हमारे पास है एक लफ्ज़, एक नाउन, या हम एक दूसरा लफ्ज़ ले लेंगे, जालूत। जालूतुन भी आता है, जालूतिन भी आएगा, जालूतन भी आएगा। इसी तरह दाऊद, दाऊदुन भी आएगा, दाऊदिन भी आएगा, दाऊदन भी आएगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे जुमला फेलिया, जैसा कि हमने इससे पहले जुमला फेलिया बनाए हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे कॉफ का ता ला। इसे जो फेल बनता है कतला। कतला का माना है ही किल्ड। इस कतल में जो ये ही है ये हिडन है। कभी कभी ये जाहिर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे कातला दाऊदो, कातला दाऊदो जालूतन। इस सेंटेंस में दाऊद बहसियत फ़ाइल आ गया, यानी सब्जेक्ट आ गया। अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसे सेंटेंस शुरू होता है। हम दाऊद से अंग्रेज़ी में सेंटेंस शुरू करेंगे। दाऊद कातला किल्ड। अब यहाँ ही नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें ही हिडन है उसके बदले फाइल सेंटेंस में आ गया। दाऊद किल्ड। जालूतन जो है ये मफ़ऊल बन गया। इस पर दो ज़बर इस वजह से हैं। दाऊद किल्ड जालूत। इसी तरह हम लिखेंगे कातला अल वालदो हय्यतन, हय्यतन। हयतन स्नेक ये ऑब्जेक्ट बन गया, इस पर ज़बर है। अल वलदो सब्जेक्ट बन गया, लिहाजा अंग्रेज़ी में इसी सब्जेक्ट से शुरू सेंटेंस हो जाएगा द बॉय। कातला भी फेल है, फेल माजी है। किल्ड इसमें जो ही छुपा हुआ था ही किल्ड वो ही इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त सब्जेक्ट है। द बॉय किल्ड ए स्नेक। इसी तरह हमारे पास है दूसरा वर्ब खलका। खलका का लफ्ज़ी माना है ही क्रिएटेड। अगर इसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे खलकल्लाहु, अब यहाँ अल्लाह जो है ये सब्जेक्ट बन गया है, फाइल बन गया है, खलका फेल है। खलकल्लाहु हुल इंसान, इंसान।
इंसान जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इस तरह सब्जेक्ट से हमारा अंग्रेजी सेंटेंस शुरू हो जाएगा, अल्लाह क्रिएटेड द मैन। इसी तरह हम एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं, ज़राबा ज़ैदुन बकरन। इसका माना है ज़ैद ज़राबा बीट बकरन बकर। ज़ैद ने बकर को मारा। उर्दू में ऑब्जेक्ट के साथ को लगता है और सब्जेक्ट के साथ ने लगता है। इसे भी आप ऑब्जेक्ट को, मफ़ऊल को पहचान सकते हैं। इसी तरह हम एक और सेंटेंस लिखेंगे, फतह ज़ैदुन अल-बाबा। ज़ैद आएगा एज सब्जेक्ट, ओपनड अल-बाबा द डोर। अगर गलती से हमने लिखा फतह ज़ैदुन के बजाय ज़ैदन लिखा और अल-बाबा के बजाय अल-बाबू लिखा, क्योंकि हमारी पहचान है पेश वाला सब्जेक्ट बनता है, ज़बर वाला ऑब्जेक्ट बनता है और ये वर्ब है। हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, द डोर, द डोर, फतह ओपनड, ज़ैदन ज़ैद। आप इससे समझ सकते हैं कि मामूली गलती से अरबी में माना कहाँ से कहाँ बनता है। ये सेंटेंस बिल्कुल रुइन हो गया है क्योंकि हमने ज़ैद को ऑब्जेक्ट बनाया और अलबाब को फ़ाइल बनाया। हालांकि इसे पहले वाले सेंटेंस में हमने लिखा था फतह ज़ैदुन अल-बाबा। इट इज़ द ज़ैद हु ओपनड द डोर एंड नॉट द डोर हु ओपनड ज़ैद। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।